हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 16। लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद सीधा एक्सरसाइज 6 पॉइंट आपके 3 पर एंटर। क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। ओके, काफी भारी भरकम वर्ड हो गया। इंडिपेंडेंस, ठीक है भाई। इन हाउ मेनी वेज दिस अरेंजमेंट। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालो सबसे पहले तो ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड। इन हाउ मेनी ऑफ दिस अरेंजमेंट डू द वर्ड विथ स्टार्ट विथ। सबसे पहले मैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाल लेता हूँ ना। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखो, टोटल वर्ड इसके अंदर है कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर रिपीटेड वैल्यू देखो आप, एक बार ई, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम। ओके, 4 तो आपके पास ईज है इसमें, है ना। और एन देखो, 1 2 3, 3 इसमें एन्स है। और देखो डी, देखो 1 2, 2 इसमें डीज हैं। और देखो और क्या है इसमें? बस सी तो सिंगल टाइम है, टी भी सिंगल टाइम है, आई भी सिंगल टाइम है, ठीक है। और हमें पता है कि जो नंबर रिपीटेड होता है उससे हमें क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। यानी 4 12 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। कितना बच गया? 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई, आ ही नहीं रहा है यहाँ पे यार। 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 4 से चला गया, ठीक है। 2 2 जा 4 हुआ, 4 से 8 चला गया 2 टाइम, 3 से 9 चला गया 3 टाइम। तो हाउ मच वी गेट? 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपली। तो 12 मल्टीप्लाई 110, इसको 330 कर लो, इन तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके, है ना। 2 7 जा 14, 6 5 जा 30। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आप सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दो। 12 मल्टीप्लाई 3 3 0 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 30, 1663 देखो कैलकुलेशन आपको अच्छी रखनी पड़ेगी। मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड में अगर आप मिस्टेक करोगे ना तो फिर कुछ नहीं हो सकता आपका ना। उसके लिए आप प्रैक्टिस करो फिर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लाइन। ये आपके पास टोटल अरेंजमेंट होंगे कुल मिला के। अब देखो, फर्स्ट जो हम इसका जो वर्ड बोल रहा है वो सॉल्व करेंगे। डू द वर्ड स्टार्ट विथ पी। मान लेते हैं अपन, ही फर्स्ट केस में बोल रहा है ऐसा कि ऐसा अरेंजमेंट बनाओ कि जो वर्ड है टोटल पी से स्टार्ट हो। तो देखो, अगर मैं ये 12 आपके पास स्टॉपेज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। अगर मैं कह दूं पी तो यहीं रहेगा भाई साहब, ये तो फिक्स हो गया, पी तो यहीं रहेगा। बाकियों में आपको जो करना है कर लो, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, पी यहीं रहेगा। तो आपके जो अरेंजमेंट बनेंगे ना वो बाकियों को लेके बनेंगे, है ना। पी तो वही है, पी से तो कोई लेना देना नहीं, बाकियों को लेके आपको अरेंजमेंट बनाना है। तो फर्स्ट केस का जो अरेंजमेंट बनेगा ना, आपके पास नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट होंगे उसमें ये 11 नंबर्स ही वेरिएंट हो सकते हैं। आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए जो आप यूज करोगे वो 12 यूज नहीं करोगे, 11 चूज करोगे। 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय वही रिपीटेड नंबर्स वही रहेंगे। पी तो रिपीटेशन में है ही नहीं आपके पास, तो बात ही खत्म हो गई। तो 4 3 2 सेम, बट इंपॉर्टेंट रिपीटेशन होता तो नहीं होता ऐसा ना, रिपीटेशन नहीं है, पी रिपीटेशन के अकाउंट नहीं हो रहा, तो 4 3 2 सेम रहेगा। 4 3 मतलब 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल सेम रहेगा। अब आ जाओ इसको सॉल्व करो। 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल डिवाइड पे आ जाओ आप। 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। 2 2 जा 4 से 8 गया, 4 2 जा 8 हो गया आपके पास, ठीक है। 3 से 9 चला गया 3 टाइम। हाउ मच वी गेट? 11 3 33 मल्टीप्लाई 2 7 14 6 5 जा 30। अब आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लो। 33 इंटू मल्टीप्लाई 40, 33 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 30,
13860, तो कितना आ गया आपके पास? 13860। 13860। एक सेकंड रुकना, कौन सा जीरो रह गया? एक, अच्छा एक ही जीरो, और यहाँ पर भी है एक ही जीरो ना। इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, 13 14 30, तो एक जीरो और यहाँ पर आएगा ना। ये देखो 11 10 9 8 7, तो ये 33, फिर ये एक जीरो आएगा। 2 7 14 हो गया ये, और ये 6 5 से कितना हो गया आपके पास? 30, तो एक जीरो और ऐड कर लेना। 13860 हो जाएगा आपके पास। मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आ गया क्या आंसर? बिल्कुल हो गया सर, ये आपका आंसर है फर्स्ट केस के लिए। अब आते हैं अपने सेकंड केस पर। देखो क्या कह रहा है भाई। सेकंड केस में ये कह रहा है, डू ऑल द वॉवेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। अब एक कंसेप्ट आ गया भाई साहब, ये अब इसमें वॉवेल है कहाँ, पहले तो वो देखो। वॉवेल्स है कहाँ आपके पास इस वर्ड में? सर एक तो ई एक वॉवेल है, ठीक है। 1 2 3 4 और दिख रहे हैं क्या? ई 1 2 3 4, ठीक है। और एक आई, आई भी एक वॉवेल है। इसके अलावा कोई वॉवेल दिख रहा है क्या? ए, ई, आई, ओ, यू नहीं है। तो जो वॉवेल्स हैं वो हमारे पास हैं आई, ई, 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 ये फोर आपके पास, मतलब ये फाइव का आपके पास बंच बन गया वॉवेल्स का, है कि नहीं? बिल्कुल सर। अब ध्यान देना, डू ऑल द वॉवेल्स अकर टुगेदर, ऐसी कंडीशन बनाओ कि वॉवेल्स एक साथ आ जाए। भाई आपके पास टोटल नंबर, आपके पास टोटल जो ऑब्जेक्ट्स थे, जो आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट्स थे, है ना, वो कितने थे? 12 थे। 12 में से 1 2 3 4 5 तो यहाँ आ ही गए हैं। अब जो आपका जो ऐसे बनेगा ना पेयर, है ना, उसमें मान लो ये पूरा वॉवेल एक साथ आएगा, पूरा वॉवेल एक साथ आएगा, है ना। आई डबल ई डबल ई डबल ई डबल, ऐसे, ठीक है। और बचे हुए जो नंबर्स होंगे वो यहाँ आएंगे। अब आपको पता है ये तो आपके पास 1 2 3 4 5 हो गए। 5 के अलावा यहाँ कितने बच गए? 12 में से 5 चला गया तो कितना बचेगा आपके पास? 7 बचेगा, नहीं बचेगा? 7 और 5 12 होता है, ठीक है। मैं अगर इस पूरे को एक मानूं, अगर मैं इस पूरे को एक मानूं, तो 7 + 1, टोटल आपके पास जो वेरिएशन हुए वो कितने हो गए? 8 हुए, नहीं हुए? ये बताओ मुझे तो। भाई टोटल जो आपके पास वेरिएशन हो गए वो कितने हो गए आपके पास? 8 हो गए। हाँ सर बिल्कुल हो गए। अब मैं अगर आपसे पास कौन सा कह रहे हैं, सेकंड केस कर रहे हैं ना, जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट पूछ रहा हूं आपसे, वो क्या होगा? भाई टोटल तो आपके पास हो लिए 8, तो अपन 8 तो लगा देते हैं ऊपर, और हम डिनोमिनेटर में क्या ले लेंगे? जो वैल्यू इसमें सेम आ रही है, जो वैल्यू इसमें सेम आ रही है। देखो ई तो चला ही गया, ई तो चला ही गया आपके पास। ई के अलावा जो सेम नंबर कौन थे? एन और डी, यानी 3 और 2। तो यहां हम ओनली 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल मेंशन कर सकते हैं। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई, यहां तक समझ में आ गई। बट इंपॉर्टेंट चीज, जो वॉवेल्स के अंदर नंबर है वो भी तो आगे पीछे हो सकते हैं। हाँ सर हो सकते हैं। तो उसका परम्यूटेशन कैसे निकलेगा? टोटल वैल्यूज देख लो, 1 2 3 4 5 है। 1 2 3 4 5, उसमें जो रिपीटेड वैल्यूज है कितनी है? 4 है। तो 4 फैक्टोरियल नीचे आएगा नहीं आएगा? मुझे बताओ, समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल आ गया सर। अब सॉल्व करो आप इसको। 8 × 7 × 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 × 2 × 2 मल्टीप्लाई, यहाँ कितना आ गया? 5 मल्टीप्लाई, यहाँ मैं फैक्टोरियल ही छोड़ देता हूँ, एक काम करता हूँ, कट हो जाएगा ऊपर से। 3 फैक्टोरियल अपॉन 4 से 4 चला गया, 3 से 3 चला गया, 2 से 4 चला गया, 2 टाइम, कितना बचा? 56। 6 5 जा 30, 5 2 जा 10, यानी 56 × 3 करना है आपको। सिंपली 56 मल्टीप्लाई 3 करोगे, कितना हो जाएगा? 168, और ये 00। अब मुझे बताओ, इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो? है क्या कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट्स को? नहीं है? आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है, यहां तक एक बार पॉज करना, मैं आता हूं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो आ गए अपन नेक्स्ट पर, और देखेंगे यहाँ पर थर्ड केस क्या कह रहा है। अब देखो थर्ड केस को ध्यान से देखना आप लोग, है ना, क्या कह रहा है थर्ड केस। डू द वोवेल्स नेवर अकर टुगेदर, वो एक साथ नहीं आने चाहिए कभी भी। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वॉवेल नेवर कर टुगेदर, अगर मैं पूछ रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो है
उसमें से माइनस करने हैं आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ वॉवेल अकर टुगेदर। कुछ मतलब समझे इस बात का? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने आ जाओ? 16, 63, 200। 16, 63, 200 में से माइनस कर दो वॉवेल वाले अरेंजमेंट। नहीं, ये थोड़ी वॉवेल के कौन से थे? हाँ, ये थे वॉवेल के। 16, 800। सिंपली आप 1663, 200 सही है ना वैल्यू? 1663, 200 में से माइनस करना है आपको 16, 800। देखो, जीरो जीरो कैरी दिया, 12 में से 8 गया 4, कितना हो जाएगा ये? 12। 12 में से गया ये 6, ये कितना हो जाएगा? 5, 5 में से बन गया 4, 16। हाउ मच? 1646, 400 इज योर आंसर। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर, आ गया। नेक्स्ट और लास्ट केस देखेंगे हम इसका। लास्ट केस के लिए जगह नहीं बची शायद मेरे हिसाब से, यहीं कर देता हूँ वैसे मैं लास्ट केस, कोई दिक्कत नहीं है यार। फोर्थ केस देखो। डू द वर्ड्स बिगिन विथ आई एंड एंड इन पी। वही नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। अब देखो मेरी बात सुन, टोटल वर्ड कितने? 12 है। अगर आपने स्टार्टिंग में मान लो आई पुट कर दिया और लास्ट में पी पुट कर दिया, तो ये तो कहीं जा ही नहीं सकते, बात खत्म हो गई। बीच वाले नंबर्स को ही आपको आगे पीछे करना है। टोटल नंबर 12 है, उनमें से 2 नंबर फिक्स हो गए, तो बचे कितने नंबर आपके पास? 10 नंबर्स। अब 10 नंबर में वही रिपीटेड वैल्यूज देखो, तो आई और पी तो रिपीटेड पहले भी नहीं थे, तो ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 3, 4, 3, 2, वही डाउन में 3 और 2। इसको फिर हम सॉल्व करेंगे। 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 × 2 × 2, 4 से 4 कैंसल आउट, एंड 3 × 2 = 6 कैंसल आउट, 2 से 8 गया 4 कैंसल आउट, कितना बच गया आपके पास? 10 × 9 = 90, 4 × 7 = 28, और कौन बच गया? 5। अब आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। 90 को मल्टीप्लाई करना है आपको 28 से, और 20 इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, कितना बच गया? 12, 600 आपके पास फाइनल आंसर आ गया है इसके लिए। और इसी के साथ कंप्लीट होता है आपका फोर्थ पार्ट और एग्जाम्पल नंबर 16। तो ये एंड करते हैं एग्जाम्पल 16। अब मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट है? देखो, आपको क्वेश्चंस को बस आपको फील करना है। मतलब मैथ्स के सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको मैथ्स को फील करना जरूरी है। फॉर्मूला से कुछ नहीं होता है, फॉर्मूला याद करना एक अच्छी बात है, हाँ, उसके बिना सॉल्यूशन जो है इजी नहीं होते या सॉल्व नहीं होते, वो पॉइंट है। बट जब तक आप फील नहीं करोगे क्वेश्चंस को, तो आपको उसका मतलब समझ में नहीं आएगा। जब तक मतलब समझ में नहीं आएगा, तो आप बस फॉर्मूला टेकते रहोगे इधर से उधर, और मिस्टेक्स होती रहेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कमेंट सेक्शन में बताना अगर कोई भी इशू लगे तो। और बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल कंजूसी मत दिखाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।